हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सर 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में हम लोग आज बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में 5 नंबर में आएगा, ठीक है। और कंपटीशन में इससे जो भी हम एक्सप्रेशन लाएंगे उससे न्यूमेरिकल आएगा। एक समान आवेशित रिंग, रिंग माने होता है वलय, रिंग माने वलय, वलय माने ठीक बताएंगे हम, के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमको, उसका व्यंजक। और एकदम आसान से समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, टाइम बिना बर्बाद किए हम लोग इस पर कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या बोला है, क्या कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ देख लीजिए। एक समान आवेश से आवेशित रिंग, और उसी को बोलते हैं वलय, के द्वारा अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या बोल रहे हैं, रिंग लेंगे, क्या लेंगे, वलय लेंगे। तो वलय देख लीजिए, वलय ले रहे हैं हम। तो ये देखिए रिंग है, ये रिंग हमने ले लिया, ठीक है। ये रिंग है, ठीक। और इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं, इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं R, त्रिज्या का मान लेते हैं R, और ये केंद्र है O, और ये इसका अक्ष होता है, ये इसका अक्ष होगा, ठीक है। इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो ये अभी आवेशित नहीं है, ये रिंग है, वलय है, और ये इसका अक्ष है, और इसका त्रिज्या R है। अब बोला जा रहा है एक समान आवेश से आवेशित, तो इसमें हम कहाँ डाल दे रहे हैं, प्लस चार्ज डाल दे रहे हैं, प्लस चार्ज हम डाल दे रहे हैं। माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और नज़दीक में ऐसे ऐसे डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ आपका आवेशित रिंग, क्या हुआ ये, आवेशित रिंग, ठीक। और इस पर आवेश को हम मान लेते हैं कि इस आवेशित रिंग पर आवेश जो है वो बड़ा Q है, और इसका त्रिज्या R है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, केवल लाइन पर है आवेश, कहाँ पर है, लाइन पर है। तो लाइन का होता है रेखीय आवेश घनत्व, और वो होता है लेमडा, और लेमडा बराबर होता है Q/L। तो इसके लिए लेमडा का हो जाएगा Q/L, L माने का ये पूरा परिधि कितना, 2π R, ये आपका लेमडा हुआ, अगर जरूरी पड़ेगा तो, ठीक है, जरूरी पड़ेगा तो। अब बोला जा रहा है कि एक समान आवेश से आवेशित रिंग के द्वारा अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो अक्ष के अनुदिश, यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं बाबू P, और यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। या तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व कर रहे, कितना दूरी पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं, कितना दूरी पर, x डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी x है। तो इसको कैसे लिखिएगा, बोलिएगा कि माना कि एक R त्रिज्या का एक Q आवेश से आवेशित रिंग है, जिसके केंद्र O से अक्ष के अनुदिश x दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आप बोर्ड में जब आएगा तो इतना बात जो हमने बोला है उसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए कैसे बनाएगा। तो ये जो है आवेशित रिंग है, और कूलाम का नियम हम इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं। ये किसके लिए है, बिंदु आवेश के लिए है, ये बिंदु आवेश के लिए है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला इसमें हम नहीं लगा सकते। तब सर तो कूलाम बोला था कि मैं वितरित आवेश से विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल नहीं निकाल सकते हैं, हमारे फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, बिंदु आवेश चाहिए। तो क्या इस फिगर में हम कुछ ऐसा करें जिसमें बिंदु आवेश बन जाए और मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं कि यहाँ पे
यहाँ पे ये छोटा सा आवेश तत्व ले लिया, इसको बोलते हैं चार्ज एलिमेंट यानी आवेश तत्व। ठीक, तो इसका आवेश कितना होगा, मान लेते हैं इसका आवेश कितना है, डी क्यू। कितना आवेश है, डी क्यू, छोटा आवेश, डी लगा देना माने छोटा हो जाना, छोटा आवेश। अब ये बिंदु आवेश हो गया, अब ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, तो ये बिंदु आवेश से आप क्या करिएगा, ये बिंदु आवेश से आप रेखा खींचिए, यहां से ये देखिए, ये होगा इधर तक जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, अभी देखेंगे क्या लगेगा। ये अब ये विद्युत क्षेत्र इधर निकलेगा और ये जो विद्युत क्षेत्र इसके द्वारा पी बिंदु पर मिला है, ये पी बिंदु पर मिला है, ये वाला छोटा विद्युत क्षेत्र होगा। कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, छोटा, छोटा मतलब डीई, छोटा निकलेगा। अगर ये वाला एंगल को हम बोल दें थीटा, ठीक, और यहां पर हम इधर बोल दें, ये बोल दें एक्स एक्सिस, और इधर बोल दें वाई एक्सिस, और इधर भी नीचे हो जाएगा वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, ये वाला आपका, ओहो, ये वाला आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये वाला वाई एक्सिस। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, आमने सामने का कोण बराबर होगा। अब ये विद्युत क्षेत्र है, अब इसका दो घटक बनेगा। कितना घटक बनेगा, दो घटक, जिससे एंगल बनता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, डीई, ये वाला, ये हो जाएगा आपका डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा डीई साइन थीटा। इसका दो घटक हुआ, एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा, हो गया। ठीक, अब इसी के सममित उल्टा, इसी के जस्ट उल्टा यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, और ये भी क्या होगा, डी की। अब बताइए यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, यहाँ से भी मिलेगा। तो ये इसको इसे मिलाइए, ये हमने मिला रहा, और ये वाला भी कितना है, थीटा, ये वाला भी थीटा है, तो ये वाला भी होगा थीटा, और ये फिर होगा डीई, फिर ये डीई होगा, ठीक है। और इस डीई का भी दो कंपोनेंट बनेगा, एक होगा कितना, डीई कॉस थीटा, ये वाला क्या होगा, डीई कॉस थीटा, और ये वाला होगा डीई साइन थीटा, हो गया। अच्छा सर डीई कितना होगा, तो आपको अभी फॉर्मूला लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ई का, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये डीई निकला है, छोटा सा निकला है विद्युत क्षेत्र, तो डीई बराबर हो जाएगा बाबू, डीई बराबर हो जाएगा डी क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी आर ये है, आर क्या है, ये है, और ये आर कितना होगा सर, तो देख लीजिए क्या होगा, ये कर्ण है, ये ट्रायंगल लीजिए, ये कर्ण है, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर से भी ये वाला भी वही होगा और ये वाला भी वही होगा, यानी यहाँ आर स्क्वायर के जगह में हम लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम
तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डी बराबर 1/4πε0 dq बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट का होता है कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ऐसा ऐसा यहाँ भी लेंगे, अगर हम यहाँ लें तो इसके ऑपोजिट में जस्ट यहाँ लें तो भी इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक डी इधर डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। इसी तरह से इसमें बहुत सारे चार्ज हैं और सबके द्वारा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये चीज़ आएगा। तो ये देख लीजिए, ये डी साइन थीटा ऊपर है और ये नीचे है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। और ये डी कॉस थीटा और ये डी कॉस थीटा दोनों जुट जाएगा। क्या ऐसा ऐसा डी कॉस थीटा बहुत आएगा और ऐसा ऐसा डी साइन थीटा बहुत आएगा, तो सारा डी साइन थीटा का हो जाएगा, कट जाएगा, और सारा डी कॉस थीटा का हो जाएगा, जुट जाएगा, सारा डी कॉस थीटा जुट जाएगा। ठीक है सर। तो ये एक ही डायरेक्शन में सब डी कॉस थीटा आया और उसको जोड़ना है हमको, तब हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे। क्या लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और यही वाला खाली लेंगे। ठीक है, तो यही वाला जब हम खाली लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा क्या ले हम, यहाँ पर बहुत सारा आएगा, मान लो 100 आया, तो क्या 100 को ले लें डी कॉस थीटा, नहीं, केवल एक के द्वारा निकालेंगे और उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा सर डी ई कॉस थीटा, केवल एक ठो लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, कर दिए। तो अब ई बराबर हो जाएगा सर इंटीग्रेशन, डी कितना है सर, तो 1/4πε0 कितना है सर, डी क्यू बाई कितना है सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है सर। ठीक है सर, ये डी की जगह में लिख दिए। अब कॉस थीटा ले लीजिए, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। तो आप लिख सकते हैं कितना, आधार मेरा एक्स है और कर्ण मेरा कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको देख लीजिए, ये रूट का मतलब होता है पावर आधा, और ये एक ठो, एक और आधा कितना होगा, 3/2 होगा, 3/2 होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या होगा। तो हमारा ये आया था, ये आया है इंटीग्रेशन 1/4πε0 dq बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आया है x अपॉन रूट, इसी का रूट। तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब ये 1 और ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1/3, 3/2 4πε0 dq x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है किधर, ये इस डायरेक्शन में, ऊपर वाला और नीचे वाला कट गया, ऊपर का कंपोनेंट घटक और नीचे का घटक दोनों कट गया, क्योंकि दोनों डी साइन थीटा, अगर ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला माइनस होगा। ठीक है, तो अब इसमें से देखना है आपको कि क्या चीज बदल रहा है, क्या चीज बदल रहा है, क्या एक्स बदल रहा है, नहीं सर, एक्स नहीं बदल रहा है, ये तो कांस्टेंट होता है 1/4πε0, ये कांस्टेंट होता है। आर बदल रहा है, त्रिज्या नहीं बदल रहा, एक्स भी नहीं बदल, तो बदल कौन रहा है, डी क्यू। ठीक है, तो हम क्या कर दें, जो जो नहीं बदल रहा उसको हम बाहर ले लें, तो 1/4πε0 एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, डी क्यू का होगा। ठीक है, तो पहले कितना चार्ज था देख लीजिए, ना एक्स बदल रहा ना आर बदल रहा, तो ये भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो केवल कौन सी बदल रहा, डी क्यू बदल रहा है। यही डी क्यू धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट होकर के बड़ा होकर के क्या बन गया है, क्यू बन गया है। तो लोअर लिमिट क्या लेंगे हम, लोअर लिमिट लेंगे हम 0, और अपर लिमिट बड़ा क्यू लेंगे, बड़ा क्यू लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो डी क्यू का डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो डी क्यू का क्यू होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/4πε0 एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, और डी क्यू का होगा
Q और अपर लिमिट Q होगा और लोअर लिमिट 0 होगा। जब हम इसको बैठाएंगे तो ये Q होगा और माइनस करेंगे तो ये 0 होगा, यानी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो गया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, QX बड़ा Q ना। अरे एक लाइन और बढ़ा देते हैं, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। x अपॉन √r² प्लस x² पर पावर 3/2 और यहाँ पहले Q बैठेगा Q और फिर इसको बैठाने से पहले -0, यानी यही बचा Q। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, क्लियर। तो अब आपका फॉर्मूला जो आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX बाई r² प्लस x² पर पावर 3/2। इसी को हम लिख सकते हैं E बराबर, इसको K बोलते हैं तो QX अपॉन r² प्लस x² पर पावर पूरा पर पावर 3/2। ये आपका आंसर आया। ये आपका या तो ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला लिखिए, ये हमारा आंसर है। एक आवेशित रिंग के द्वारा अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग ऑन द एक्सिस, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यानी फॉर्मूला क्या हुआ, हम आपको लिख दे रहे हैं अच्छा से। फॉर्मूला आया E बराबर KQX अपॉन कितना r² प्लस x² पर पावर 3/2, ये है। और K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो ये लिखिए या ये लिखिए, इतना हो। इसका किसका, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आया और किधर डायरेक्शन में हुआ, इधर, किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में हुआ, ठीक। हम चाहते तो इधर भी ले लेते, तो इधर लेंगे तो -x एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग वेक्टर में लिखना चाहें, इसको अगर हम लोग वेक्टर में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे E वेक्टर बराबर KQX अपॉन r² प्लस x² पर पावर 3/2 I कैप, अगर इस डायरेक्शन में रहते इधर, अगर इस डायरेक्शन में इस पॉइंट को हम इस डायरेक्शन में लिए रहते तो -I कैप लिखते, ठीक है, -I कैप लिखते, ठीक। अगर इसको हम ऐसे फिगर बना के ऊपर में पी लेते तो J कैप लिखते, अगर ऐसे फिगर बना के नीचे में लेते तो -J कैप लिखते। एक्सप्रेशन वही आता, कौन एक्सप्रेशन आता, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX बाई r² प्लस x² का होल पर पावर 3/2, या इसी को लिख सकते हैं E बराबर KQX बाई r² प्लस x² होल पर पावर 3/2, ठीक। ये वेक्टर में और ये स्केलर में, ठीक है। आगे बढ़े, ये याद रखना चाहिए। अब बोला जा रहा है कि एक समान आवेश से आवेशित रिंग के द्वारा अक्ष के अनुदिश काफी दूर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहा निकालने, तब ठीक है, तीव्रता निकालने बोल रहा है। तब हम देखिए फिर रिंग बना रहे हैं, छोटा सा ही बना दिए, ठीक है। और ये आपका है R रेडियस, और ये आपका, ये कहाँ जा रहा है, एकदम जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। और ये X है और ये क्या है, R है, और ये आवेशित रिंग है, प्लस डाल दिए, बहुत दूर लिया जा रहा है। तो जब बहुत दूर लिया जाएगा तो बताइए, तो ये X बड़ा होगा कि R बड़ा होगा, X बहुत दूर जा रहा है, यानी X बड़ा है R से, यानी इस स्थिति में X जो है वो काफी बड़ा है, किससे, R से, काफी बड़ा है R से। तो R को नगण्य माना जा सकता है, R को नगण्य माना जा सकता है। तब यही फॉर्मूला आपका E बराबर है KQX बाई r² प्लस x² पर पावर 3/2, तो यही हो जाएगा बहुत दूर, कहाँ, बहुत दूर, बहुत दूर,
कितना हो जाएगा के क्यू एक्स बाई, ठीक है, बाई, ये खत्म हो जाएगा, यानी आपने इसको नगण्य माना है, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर और पावर कितना 3/2, ये 2 और ये 2 कट गया और एक एक्स इससे कट के 2 हो गया। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा कहाँ, बहुत दूर, बहुत दूर, अर्थ एक सच के पर बहुत दूर, तब हो जाएगा कितना के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कितना क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या ये याद आ रहा है आपको? ये याद आ रहा है बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर के जगह पर ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब बताइए, तो क्या इस आवेशित रिंग को बहुत दूर से अगर हम देख रहे हैं तो क्या ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा? यस सर, बहुत दूर से देखने पर यह रिंग, यह आवेशित रिंग, इस कंडीशन में यह आवेशित रिंग बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा, बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा बहुत दूर से देखने पर, इसीलिए ये फॉर्मूला आया, के जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। अगर वेक्टर में लिखना है तो आई कैप मार दीजिए, ठीक हो गया, बहुत दूर का निकल गया। अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है केंद्र पर, कहाँ पर? एक समान आवेश से आवेशित रिंग के यानी वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो फिर हमने फिगर ले रहा है, फिर हम फिगर ले रहे हैं, देखिए, फिर फिगर ले लिए, ठीक है। और ये वाला आपका आर है, आप जान रहे हैं कि ये आर है, और ये वाला एक्स है, ये वाला कितना था? एक्स था। अगर ये केंद्र पर आ जाता है, केंद्र पर आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है? केंद्र पर आ जाता है, तो एक्स का हो जाएगा 0, यानी ये वाला जो है बिंदु, ये उठ करके कहाँ आ गया? केंद्र पर आ गया, यहाँ केंद्र पर। तो ये एक्स खत्म ना हो गया भाई, एक्स खत्म हो गया, तो इस स्थिति में एक्स बराबर क्या होगा? 0। इस स्थिति में एक्स बराबर 0 होगा, तो आपके पास फॉर्मूला है, कर्सर कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 है। अब आप x बराबर 0 बैठा दीजिए तो आपका ये होगा, देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू 0/r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पर पावर 3/2, यानी 0 को किसी से भी गुना करिएगा 0 होगा, यानी E केंद्र पर, कहाँ? केंद्र पर कितना आएगा? 0 आएगा, केंद्र पर 0 आएगा, ठीक है सर, केंद्र पर 0 आएगा, ठीक। और एक सच के किसी बिंदु पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल का पर पावर 3/2, और बहुत दूर पर, रिंग से बहुत दूर पर आएगा तो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और केंद्र पर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा क्योंकि ये खिसक के यहाँ आ गया, एक्स हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब तो सर यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर आया है, यहाँ पर कितना आया है सर? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 आया है सर। तो यहाँ आना बहुत दूर पर कितना आया है सर? तो बहुत दूर पर आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एक्स स्क्वायर आया है सर, और यहाँ पर 0 आया है सर, ठीक। तो सर महत्तम कहाँ आएगा? महत्तम मान इसका कहाँ आएगा? मैक्सिमम कहाँ आएगा? ठीक है, तो मैक्सिमम की बातें करेंगे हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी मेंस के लिए, नीट के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में आपको बोर्ड में भी दे सकता है, तो जो आंसर आएगा उसको आप याद रखिएगा, तो बोर्ड में आप अच्छा माने ऑब्जेक्टिव में टिक मार लीजिएगा। तो क्या बोला जा रहा है? आवेशित रिंग के अक्ष पर महत्तम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, महत्तम विद्युत क्षेत्र कहाँ पे होगा? महत्तम विद्युत क्षेत्र तो आपको मैथ में पढ़े होंगे
मैक्सिमा मिनिमा, महत्तम प्राप्त करने के लिए, महत्तम प्राप्त करने के लिए ठीक, जिसका महत्तम आपको निकालना है उसको ऊपर में लिख दीजिए डी, और जिस के अनुदिश निकालना है उसको लिख दीजिए, यानी x के अनुदिश बराबर का होना चाहिए 0। यानी आपका जो फॉर्मूला आया है उसका डिफरेंशिएशन का लेना है 0, डिफरेंशिएशन 0 लेना है। ठीक, तो आपके पास फॉर्मूला है सर ई बराबर 1/4πε0, हम नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 है, 3/2 है। अब इसको x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर करिए तो d/dx, और इसको 0 लेना है बराबर। तो देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, k और q कांस्टेंट है, k और q कांस्टेंट है, k बराबर होता है 1/4πε0। वेरिएबल कौन है सर, तो डिफरेंशिएशन होगा सर इसका, किसका, x अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक, और ये डिफरेंशिएशन कैसा है, u/v है। तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन u/v का होता है नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला होता है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन होता है, फिर माइनस ऊपर वाला रखा जाता है और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होता है। ये प्रोसेस है u/v का। तो कर दीजिए kq, और इसको बराबर 0 लेना है भाई, तो आप चाहे तो यहाँ पर से kq भी 0 हो जाए, ये kq 0 हो जाए। ठीक, तो kq अभी हम लिख रहे हैं, और अभी 0 मत कीजिए, बाद में कर दीजिए इसको देख करके। ठीक, तो किया जाए तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। अब नीचे यहाँ मत देखिएगा, यहाँ देखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, कहीं स्क्वायर है, यहाँ देखिए नीचे वाला रखाएगा, रख दीजिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर क्या देना है सर, माइनस। अब किसको रखना है, u को रखना है, यानी x को रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर पहले हो जाता है, आपको डिफरेंशिएशन मालूम है, तो 3/2 और जितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 होगा 1/2, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा 1/2। ये तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x 2 माइनस 1, इसी तरह से किए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं x पर पावर 3/2 है, इसको पूरा को हम x मान रहे हैं, नहीं इसको पूरा को हम x मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 x पर पावर 3/2 माइनस 1, यानी 3/2 x पर पावर 1/2, और x की जगह में दे रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब ये फंक्शन पे फंक्शन होगा क्या सर, ये पावर का हो गया, अब बचा कौन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। जब ये डिफरेंशिएशन हुआ और इसको हम क्या कर दें, 0 कर देते हैं, अब हम 0 कर देते हैं, अब हम इसको क्या कर देते हैं 0। तो जब 0 किए इसको देखिएगा, जब इसको हम 0 किए तो ये भी 0 हो गया, और ये नीचे वाला भी जाके दूना होकर 0 हो गया, यानी बचा हमारा इतना। तो कितना बचा सर, हमारा बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3x और एक्स स्क्वायर, और बचा कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर आधा, और ये बराबर कितना आया, 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो क्या कॉमन आएगा, तो सबसे छोटा है 1/2 बाहर ले लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 हम कॉमन लेंगे तो 3/2 में से 1/2 निकालेंगे तो एक ठो बचेगा, यानी ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। 3/2 में से 1/2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, एक ठो बचेगा, नहीं एक ठो लिखे, माइनस ये आपने निकाल लिया तो बचा कितना 3x स्क्वायर बराबर 0। अब बताइए ये वाला भी क्या हो गया 0, ठीक, ये भी 0 हो गया। अब आपका निकल गया कि कितना x बराबर कितना होगा, ठीक है। तो ठीक है, तब हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, तो एक्स बराबर उधर रूट हो जाएगा तो आर स्क्वायर का रूट आर होगा और 2 का रूट 2 होगा, और जब भी स्क्वायर के बगल बदले इधर रूट होता है तो प्लस और माइनस लिखा जाता है। ये आपका आंसर हुआ, यानी एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है, एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पर मैक्सिमम होगा, ये ई मैक्सिमम होगा अगर ये रेडियस आर है, ठीक है, क्लियर। यानी एक्स बराबर आर बाई रूट 2 होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस रहेगा तो मैक्सिमम और माइनस रहेगा तो मिनिमम। अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो और पता चल जाएगा। यानी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि एक आवेशित रिंग के द्वारा उसके अक्ष के अनुदिश किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान महत्तम आएगा, तो आप डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा r बाई रूट 2, r बाई रूट 2। जब r बाई रूट 2 होगा सर, तो इस बिंदु पर ये कितना होगा, ये होगा तो होगा कितना, तो उसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो आप यहां पर आप समझ सकते हैं कहां पे, और आप यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे 0 हुआ पता चल गया, ठीक है, और यहाँ P पे पता चल गया, P पे आपको पता चल गया, और यहाँ कहीं बीच में होगा, यहाँ पर E मैक्स होगा, और कितना दूरी पर होगा, x बराबर कितना पर, r प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पर होगा, और यहाँ कितना E मैक्स होगा हमको निकालना है, ठीक। तो चलते हैं वहाँ पे, ठीक, कितना ई मैक्स होगा दिखा देते हैं आपको हम। तो आपके पास फॉर्मूला है ई बराबर कितना है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 है। तो ई मैक्स के लिए, ई मैक्स के लिए एक्स बराबर का रख दीजिए, आर बाई रूट 2 रख दीजिए और सोल्व कीजिए, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ई मैक्स निकाल रहे हैं बराबर के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है आया था अभी एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2 आया था, तभी तो इधर से रूट हटा, स्क्वायर हटा था तो रूट हुआ था, तो उसको डायरेक्ट बैठा दीजिए, आर स्क्वायर बाई 2 पर पावर कितना 3/2, और मज़ा आ जाएगा। गलती हो गया है, के क्यू एक्स के जगह में आर बाई रूट 2, यहाँ नहीं बैठाए थे, यहाँ पर नहीं बैठाए थे, बाई यहाँ तो बैठाए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है फॉर्मूला। अब यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 पर पावर 3/2। अब सोल्व कीजिए बाबू, ठीक, ठीक है। तो देख लेते हैं के क्यू आर बाई रूट 2 बाई 3r स्क्वायर बाई 2, ये तो पहले बता चुके हैं, ऊपर में पावर में है 3/2। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, देखना इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो बराबर में के क्यू रहने दीजिए, आर बाई रूट 2। अब नीचे वाला को सॉल्व कीजिए, नीचे वाला को सॉल्व कीजिए, तो नीचे वाला सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 2√2 होगा और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर,
तो यहाँ हो जाएगा 2√2, ये गया है ये 2 पर पावर 3/2, 2√2 ऊपर गया, ये 3√3 यहाँ नीचे रहेगा, ये 3 पर पावर 3/2, 3√3, और ये r² पर पावर 3/2, ठीक है। 3 पर पावर 3/2 बराबर 3√3 होगा, जो कि 3 पर पावर 1 और फिर 3 पर पावर 1/2 यानी 3 पर पावर 3/2, इसी तरह से 2√2। अब ये √2 और ये √2 कट गया तो 2 आया 2, तो कितना हो गया सर 2k³, देखिए 2k³ r/3√3, और ये 2 कट जाएगा r³ देख लीजिए, अब सटीक है। अब यहाँ से ये एक ठो कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, तो कितना हो गया 2k³/3√3, 3√3 r², ये आया आपका E मैक्स, ये आया E मैक्स, ये आएगा E मैक्स। हमने यहाँ पर r/√2 जो पीछे थोड़ा गलती हुआ वहाँ पे नहीं बैठा है, तो इसीलिए ऑड हमको लग रहा था, x लास्ट में आया, हम बोले ये x कहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिए, k को आप लिख सकते हैं 1/4πε0, तो आप लिख सकते हैं E मैक्स और E मैक्स बराबर 2k को 1/4πε0, ऊपर में क्या है k लिख दिए हैं k के जगह में, और यहाँ है 3√3 और r²। अब 2 दूनी का 4 हो सकता है, कट सकता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी E मैक्स बराबर हो जाएगा अब कितना 1/3 दूनी का 6, 6√3 नहीं, देख लीजिए 1/4π होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 6√3 πε0, 3 दूनी का 6√3 πε0 q/r², और ये आपका होगा E मैक्स, ठीक है, ये E मैक्स होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्या है, आवेशित रिंग के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इधर E है और इधर R है या x है। ग्राफ देखिए, यहाँ सेंटर में कितना आया था 0, ठीक, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम हुआ था, और फिर x बहुत दूर गया था तो ये जाएगा, और ये वाला जो पोजीशन है ये मैक्सिमम है, E मैक्स कितना जो भी आया है, ठीक है, जो भी आया है आप लिख सकते हैं, कितना आया है 1/6√3 πε0 q/r², ये आया है। और ये पॉइंट जो है ये है कितना, ये पॉइंट जो है वो r/√2 है, ये मैक्सिमम पॉइंट है और केंद्र पर 0 है। और यहाँ पर बनाइएगा तो जस्ट इसका उल्टा बनाइएगा माइनस वाले का, तो माइनस वाले का बनाइएगा तो ऐसे बनाइए, और ये वाला आपका x बराबर कितना है -r/2 √2 -r/√2, ये मैक्सिमम है, नेगेटिव में मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है। आप चाहें तो यहाँ पर एक बना सकते हैं, ठीक, ये आपका ग्राफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जी और नीट के लिए अगर बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, जी और नीट वाले देख लेंगे। क्या है, आवेशित रिंग के अक्ष के अनुदिश रिंग के काफ़ी नज़दीक आवेशित कण की सरल आवर्त गति।
सरल आवर्त गति। चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और बहुत मस्त है। देखिए ये आवेशित रिंग है, ले लीजिए ये आवेशित रिंग, ठीक। और आपने याद रखा है ये वाला R है और इधर जाने पर X है, ठीक। और इस पर हमने क्या दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, धन आवेशित है ये। ठीक है। अब इसके पास हम नेगेटिव चार्ज को ले जाते हैं। किसको? नेगेटिव चार्ज को ले जाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज प्लस है तो खींचेगा ही, तो ये गति करने लगेगा, ध्यान से गति करने लगेगा। अगर ये बहुत दूर है गति करने, अच्छा सर यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो बोलिएगा कि सर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन ये इतना गति से कर रहा है कि ये अपना जड़त्व के कारण ये नहीं रुक पाए। जैसे आप ही दौड़ते हैं तो एक बैग रुक जाते हैं, अचानक आप नहीं रुक पाते हैं ना, कुछ दूर आगे निकल जाते हैं। तो ये भी जब स्पीड से जाएगा तो यहाँ नहीं रुक पाएगा, ये फिर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इधर चला जाएगा तो ये बोलेगा ए कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज बोलेगा कहाँ जा रहा है, इधर आ। तो ये ऐसे ऐसे करते रहेगा। जब थोड़ा दूर में रहेगा तब यहाँ पर क्या होगा, दोलन गति होगा। कौन गति होगा? दोलन गति होगा। किसका? नेगेटिव चार्ज का। किसका? नेगेटिव आवेश का दोलन गति होगा। लेकिन अगर बहुत करीब इसको ले आया जाए तब ये ऐसे ऐसे करते रहेगा, यानी SHM हो जाएगा, ठीक है। कब? जब x जो ये x था बेटा, ये x था, जब x बहुत छोटा है किससे? R से, तब ये क्या करेगा, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज कौन सी करने लगेगा, SHM, यानी सरल आवर्त गति करने लगेगा। और सरल आवर्त गति करने लगेगा, जैसे आप सरल लोलक देखते हैं, घड़ी ऐसे ऐसे करता है, तो सरल आवर्त गति करेगा तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, ठीक है। तो आवर्तकाल में आप चिंता मत कीजिए, आवर्तकाल कोई धांसू चीज नहीं है। देखिए आवर्तकाल का SHM का इक्वेशन होता है, SHM का इक्वेशन होता है F बराबर -CX, इस टाइप का इक्वेशन होता है। और ठीक है, F बराबर -CX के टाइप का इक्वेशन होता है। और इसका आवर्तकाल जो होता है वो होता है 2π√m/c। ये याद रखिए, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला है, m/c। और इस आवेश का चार्ज Q है और मास m है, -Q है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं F है, F फोर्स है। तो F बराबर हम लोग जानते हैं QE, कौन चीज, QE। तो ये Q है, QE। और E बराबर हम लोग लाए हैं कितना कितना कितना, बोलिए कितना, KQX अपॉन कितना, R² + X² पर पावर 3/2, यही लाए हैं ना। K का मान रख दीजिएगा 1/4πε, और इधर F है, ठीक है। तो जब x बहुत छोटा होगा किससे, R से, तो इस x को नगण्य मान लेंगे। x को कम मान लेंगे, नगण्य, यानी x खत्म, x इसमें से खत्म, ठीक है। -Q है, ये माइनस है, ये -Q है, ठीक। अब देखिए जब x खत्म हो जाएगा, ठीक है, x खत्म हो जाएगा, कौन वाला खत्म है, ये थोड़ा खत्म होगा, इससे तुलना हो रहा ना, R और x से तुलना हो रहा, इसलिए ये वाला खत्म होगा, ये खत्म नहीं होगा। यानी F बराबर हो जाएगा आपका -K, है ना, Q, और बड़ा Q भी है, KQX बाई, ये खत्म हो चुका, तो यानी R² पर पावर कितना, 3/2, और ये खत्म हो गया। बहुत मस्त चीज है, खत्म हो गया। तो जब ये खत्म हो गया
ठीक है, तो बचा कितना मेरा, तो मेरा बचा एफ बराबर माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन 2 खत्म हो गया, यानी आर क्यू बचा। क्या यही वाला देख क्यू है ये, क्या यही वाला ये सी है, ये बोल दीजिए या ये बोल दीजिए, रुक जाइए फिर से लिखते हैं कितना, इसको भी मिटाते हैं, लिखिएगा कितना, माइनस के क्यू क्यू बाई आर क्यू इंटू एक्स। क्या ये वाला, ये जो मैं घेर रहा हूँ, क्या यही वाला ये माइनस क्यू है, ये माइनस सी है, हाँ सर, ये एक्स है और ये एफ है। तो आप बैठा दीजिए, निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए फॉर्मूला टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा टी बराबर, देख लीजिए 2 पाई अंडर रूट एम बटा सी, सी कितना है, इतना है, तो के छोटा क्यू बड़ा क्यू बाई आर क्यू। अभी आर क्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया टी बराबर आवर्तकाल, आवर्तकाल ये आवर्तकाल है 2 पाई अंडर रूट कितना एम, ये आर क्यू ऊपर चला जाएगा, आर क्यू बटा के छोटा क्यू बड़ा क्यू। ये अगर आवर्तकाल बोलेगा कि अगर किसी आवेशित रिंग के बहुत करीब उसका ऑपोजिट चार्ज है, अगर आवेशित रिंग पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, तब वो जो आवेश है वो एसएचएम उत्पन्न करेगा। एसएचएम माने सरल आवर्त गति उत्पन्न करेगा, और उस सरल आवर्त गति का फॉर्मूला ये है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यू बाई के छोटा क्यू बड़ा क्यू। ये है आपका, ये जो है ये आपका है आवर्तकाल, आवर्तकाल किसका, नेगेटिव आवेश का, नेगेटिव आवेश का आवर्तकाल है। एम का है द्रव्यमान है, किसका, वही नेगेटिव चार्ज का द्रव्यमान है। आर का है आवेशित रिंग की त्रिज्या है, और क्यू का है जो आपने नेगेटिव चार्ज रखा है उसका आवेश है, और बड़ा क्यू क्या है, तो बड़ा क्यू इसका चार्ज है, ठीक है। और के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बैठा के आंसर ला दीजिए, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है ये अगर बोर्ड में है आप लोग तो इस पर टच मत कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में इतना हाई फाई चीज़ नहीं पूछता है, आप नीट और जी में पूछता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक समान आवेशित रिंग के द्वारा, एक समान आवेशित रिंग के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूरा लेखा जोखा, ठीक है, और इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। केंद्र पे क्या होगा, 0, केंद्र पे 0 होगा, केंद्र पे विद्युत क्षेत्र 0 होगा, ठीक है। और इस बिंदु पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पर पावर 3/2। मैक्सिमम का भी फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए हैं, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहीं बीच में होगा। और बहुत दूर का भी फॉर्मूला निकाल लिए हैं, के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम का आपको पता चल गया है, मैक्सिमम का कितना होता है, और आपको हम बता दिए हैं मैक्सिमम का, ठीक है। मैक्सिमम का आपको हम बता चुके हैं, मैक्सिमम ये है या ये, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट ये कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगा तो क्या और किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाएं, ताकि आपका वीक पॉइंट जो हो ख़त्म हो जाए और आप बोर्ड अच्छा तरह से क्लियर कर लें और डॉक्टर या इंजीनियर कंपटीशन दे करके बन जाएं। धन्यवाद।